कितने लोगों को, नवल किशोर यादव, आपने 2016 में कितने लोगों को मुआवजा दिया था सर? 14 या 16 आंकड़ा बताया ना आपने? 14। ये 16 लोगों को मुआवजा दिया है, मरा था और अधिक लोग, लगभग अच्छा, और सर वो आंकड़े फिर चेंज क्यों है? आंकड़े जैसा वो जिक्र कर रहे हैं अजय आलोक, आंकड़ों में 6 ही क्यों दर्ज है? मुआवजा कितने लोगों को दे रहे हैं लेकिन आंकड़े भी चेंज करा दे रहे हैं क्या फिर? जिसका जिक्र अजय आलोक कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। अर्पिता जी एक बात और कहूंगा जी, मैं अर्पिता जी एक बात और कहना चाहूंगा जी, कि राम सूरत राय जिनके स्कूल के कैंपस में शराब मिली, राम सूरत राय जी नीतीश जी के मुख्यमंत्री में मंत्री थे। उनको हटाने की, उनको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी? नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे उनको कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी बर्खास्त करेंगे? अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे मुख्यमंत्री। नैतिकता के आधार पर उनको एक व्यक्ति भी पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी को बागडोर दे दें, बिहार की कमान सुधर जाएगी। तेजस्वी को कमान दे दे, सुधर जाएगा सर? सब आप बड़ी बात कह रहे हैं। उनसे नहीं चल रहा है भाई, उनसे अब नहीं होता है, बहुत अब कर लिया उन्होंने जितना करना था। ठीक है, नवल किशोर यादव जल्दी से उस पर जवाब। उनके हाथ में व्यवस्था का आंकड़ा आप बोल रहे हैं 14 और 16, लेकिन जो आंकड़े आते हैं उसमें 6, 2021 में 2, ये आंकड़े क्या चेंज हो जाते हैं? मुआवजा तो आप कह रहे हैं 14 और 16, उससे भी ज्यादा मौतें हुई थी, आप कह रहे हैं उनको मुआवजा दिया आपने, तो आंकड़े क्या परिवर्तन करवा देते हैं, चेंज हो जाते हैं क्या? बिहार में जितने क्राइम होते हैं, थाना में जो आंकड़ा उसके 1/4 भी नहीं रखे जाते हैं। हाँ, ये 2016 में आप आंकड़ों का फर्जरी करते हैं। और बिहार नहीं ना, 2016 में उस समय हम लोग डिमांड करने वाले थे जिस तरह से आज डिमांड कर रहे हैं। हाँ। उस समय आरजेडी के साथ थे, ये घूम घूम के चलते रहते हैं मुख्यमंत्री, कभी इधर कभी उधर। इनका चस्का लग गया, जीभ चटक हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, बोलने का नियंत्रण खत्म हो गया। जिस तरह के भाषा का कुछ सीमा तो रखिए। ठीक है, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई जिंदा कौम इस तरह के भाषा लेकिन मैं आंकड़ा 2020-21 में पूछ रही हूँ, 6 और 2 था, तो 7 थे, तो क्या चेंज हो जाता है क्या आंकड़ा? आप कह रहे हैं मुआवजे की बात, आप कह रहे हैं मुआवजे दिए गए, कई बार ज्यादा दिए जाते हैं लेकिन आंकड़ों में कम दर्ज कराए जाते हैं, आपने कुछ ऐसा ही बोला ना, अगर मैं गलत हूँ? उसका तो प्रमाण है, उसका प्रमाण है। और नीतीश जी का खनक समाप्त हो गया है बिहार में। अच्छा, और अभी जवाब दे देंगे, चलिए ठीक है, समझ गए। जेडीयू के प्रवक्ता, ठीक है नवल किशोर, समझ गए सर, समझ गए। जल्दी में 10 सेकंड सब पर रिएक्शन लेना चाहते हैं। देखिए अर्पिता जी, ठीक है नवल किशोर यादव, ठीक है सर। देखिए यार पिता जी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाजपा के चाहे रविशंकर प्रसाद जी हो, चाहे नवल किशोर जी हो, यह बात स्पष्ट हो गया कि भाजपा का जो बुनियाद है बिहार में ही नहीं पूरा देश में हिल गया है। इसलिए वो क्या कहना चाहती है और क्या करना चाहती है उसको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 15-17 साल में बिहार में रह के बिहार को बेरोजगार प्रदेश बनाना और बनाए रखना किसका काम था? आज भी भाजपा में यह अंतर देखने को मिलता है कि बिहार में कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और देश में नहीं होनी चाहिए। ये एकलौता दल होगा पूरे विश्व का कि दो मुहा होगा। एक जगह कहता है, एक अंश कहता है, उसका राज्य का इकाई कहता है कि यहाँ पे जातीय जनगणना होनी चाहिए और केंद्र सरकार कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। ये कैसा दल है? देखिए, मत के आधार पे और विश्वास के आधार पे आप कितना कम हैं। नकली शराब का तो इलाज हो रहा है बिहार में और पूरे देश में होना चाहिए, उसका मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, बाकी राज्यों में होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं और पूछ लेना चाहती हूँ, ये नीतीश कुमार ने जो ये कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, बयान सही दिए हैं कि गलत दिए हैं? आरजेडी का स्टैंड क्या है? देखिए अर्पिता जी, बयान का आशय जल्दी से छोटा सा, नहीं सुनिए, अरे नहीं या गलत किया? देखिए बिना समझे तो भाजपा बोलती है, आरजेडी से ऐसा उम्मीद मत कीजिए। उनके कहने का आशय ये है कि जहरीली शराब जो भी पिएगा, जो भी गलत काम करेगा जेल में जाएगा, जो भी जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। ये तो अंतिम सत्य है। इसमें अगर नीतीश कुमार के बोलने के तरीके से, नीतीश कुमार के जो पिएगा वो मरेगा, बोलने के तरीके से आपको परहेज हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो तो सत्य है कि अगर आप जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे। ठीक है, चिराग पासवान, आपको क्या लग रहा है ये जो क्योंकि अब तो कई चीजें ऐसी लग रही है कि मिली भगत लगती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से बिहार की राजनीति को समझते भी हैं, बीजेपी की सरकार जब थी तब आप कुछ अलग देखते थे या अब कुछ अलग हो रहा है या हर समय ऐसे ही लापरवाहियां चलती रहती थी?
ये 2016 से जब से ये बिहार में ये कानून आया है शराबबंदी का, तब से निरंतरता में, मैं अपनी बात रखूंगा, मैं किसी दूसरे दल के बिहाफ पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, पर मैं अपनी बात रखूंगा, तब से मैंने इस कानून के लूप होल्स को उजागर करने का मैंने काम किया। 2016 में भी हम लोग, अर्पिता जी उस वक्त विपक्ष में ही थे, यही गठबंधन था, हम लोग इधर एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे, विपक्ष में होने के बावजूद मैंने इस कानून का समर्थन किया था, पर उस वक्त भी मैंने ऐतराज खड़े किए थे। एक कानून को जब आप धरातल पर लाते हैं, उसकी तैयारी आपको करना जरूरी है। आज की तारीख में भी आप मुझे बताइए ना कि भाई बिहार में अगर कोई एल्कोहलिक है, किसी को शराब की लत है, तो कितने रिहैब सेंटर्स मुख्यमंत्री जी ने तैयार किए हैं। जो मुख्यमंत्री खुद अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली आते हों, उसका ऑपरेशन कराने के लिए, ऐसे में मेरे प्रदेश में बताइए अल्कोहल छुड़ाने की या शराब की लत को छुड़ाने के लिए कितने रिहैब सेंटर्स हैं। हम लोगों ने इस दौरान निरंतरता में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इस कानून को कैसे और सशक्त करके धरातल पर उतारा जा सकता है, उस पर सब पार्टियां अपने सुझाव दें। हम भी भाई इस कानून का समर्थन करते हैं। बिहार जैसे राज्य में मैं मानता हूं कि इस कानून की जरूरत है, क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट बहुत लो है, लोग नहीं जानते इस तरीके के पदार्थों का सेवन करने के नुकसान फायदे क्या हो सकते हैं। तो जागरूकता लोगों के बीच में फैलाना जरूरी है। इन 6 सालों में मुझे बताएं मुख्यमंत्री जी ने कितने कैंपेन्स या कितनी ऐसी ड्राइव चलाई इसकी जागरूकता को लेकर कि लोगों को आप शिक्षित करें, उनको जानकारी दें कि भाई इन पदार्थों के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री इस कानून को सिर्फ अपनी जिद के लिए वहां पर लेकर आए हैं, बट इनके लूप होल्स पे उन्होंने काम करना पिछले 6 सालों में कभी जरूरी ही नहीं समझा, और परिणाम स्वरूप हम लोग ये मौतें देख रहे हैं। माधव आनंद, आप भी मानते हैं कि क्या इसमें कोई लूप होल्स हैं इस कानून में, जिस पर अब इतनी मौतों के बाद कम से कम सरकार जाग रही है? क्या कुछ संशोधन की संभावना दिखती है आगे? है ऐसी कोई संभावना? अर्पिता जी, देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसमें संशोधन भी होते हैं, और शराबबंदी कानून में भी कई बार संशोधन हुए हैं, ये सबको पता है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिन बातों का जिक्र किया, सरकार कितने स्टेप्स उठाए हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। मुझे लगता है चिराग जी ने भी देखा होगा, भले ठीक है आज जो है वो विपक्ष में है बिहार में, तो वो सरकार का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कितनी जो है सो अवेयरनेस पे काम कर रही है यह सो सबको पता है। चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो या जो है सो लोगों को जो है सो तमाम डोर टू डोर कैंपेन करने के माध्यम से। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो खुद हर जिले का दौरा करके शराबबंदी पे कई बार बोले हैं, महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की है, हर व्यक्ति चाहे समाज के सभी वर्गों के साथ उन्होंने बातचीत की है। देखिए यहाँ कहां उठता है ये लोग बार बार, मैं क्या बोल रहा हूं, कहने के लिए होती है, कुछ दस्तावेज सिर्फ कागज में होते हैं, लेकिन हकीकत में जब जमीन पर उतरिए तो हालात बदले नजर आते हैं। क्योंकि 80 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि वो जागरूक थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे, शराबबंदी काम कर रहा है, इस तरीके से मौतों पर कर रहा है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है।